Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और SSC CGL 2024 के लिए जो हमने एक सीरीज चलाई है दैट इज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. इसमें आज का जो सेशन 10th है. ठीक है, आपको जैसे कि अगर आप फॉलो कर रहे हो उसको रेगुलरली तो आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टॉपिक से कुछ MCQs को लेके आते हैं, 10 MCQs, और उनको हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो ये आपको एक बताएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको उसमें अटेम्प्ट करना है. ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको एक जो है मौका भी मिल जाएगा कि आप उसमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. चलिए सेशन को शुरू करते हैं. अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपने कंसर्न टीचर्स, सब्जेक्ट के कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं. अभिपीडिया के टीचर से आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. ये पहला क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड है. अब यहाँ पे ऊपर बहुत सारा इसमें दिया गया है. यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप. ठीक है, एक आपका ये एनालॉजी का टाइप होता है. एनालॉजी में तो आता है बीच में इज टू का साइन. ठीक है, इस तरह से आपको साइन मिलेगा. बट एक और आपको टाइप देखने को मिलता है जिसमें कि इस तरह से नंबर्स दिए होंगे. ठीक है, ये नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हो भी सकते हैं, अलग अलग से भी इनका रिलेशन बन सकता है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस नंबर को देखें तो 12 का डबल बन रहा है यहाँ पे 24, और 24 का ही देखिए हो सकता है यहाँ पे 72 भी से रिलेटेड बने. तो 24 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 72 बनता है. उसी तरह से क्या यही रूल आपका फॉलो हो रहा है इसमें, क्या यही लॉजिक आपका फॉलो हो रहा है नेक्स्ट सेट में. तो ये 14 का डबल पहले यहाँ पे 2 गुना था, आगे 3 गुना है. 2 से गुना किया तो 28, 3 से गुना करेंगे तो 84. ठीक है, तो ये हमारा जो सेट बन रहा है. अब यही चीज हम चेक करेंगे कि कहीं पे बन रहा है और जगह पे कि नहीं. जैसे कि 20 का डबल 40 तो बन गया, बट 40 का 3 गुना कितना बनना चाहिए 120, बट यहाँ पे ये 160 बनना इसलिए गलत. आगे देखिए 24 का यहाँ पे डबल आना चाहिए था 48, बट ये 3 गुना इसलिए गलत. 16 का डबल बनता है 32, 32 का 3 गुना देखेंगे तो ये बन रहा है 96, 96. तो ये हमारे थर्ड ऑप्शन में बन रहा है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे. आपने क्या करना, सिंपली इसमें रिलेशन चेक किया करना. प्रैक्टिस जरूर करना है इस तरह के क्वेश्चन की, क्योंकि ये आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के. इवन आपको इसका क्लासिफिकेशन टाइप या आप जो ऑड वन टाइप है वो भी देखने को आपको मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, ये सिलॉग्स के रिलेटेड है. यहाँ पे गिवन है इसमें कि 3 स्टेटमेंट्स है. ठीक है, 2 स्टेटमेंट है और 2 ही कंक्लूजन है. पहले स्टेटमेंट देखिए, नो फूड इज वाटर. कोई भी फूड वाटर नहीं है. नो फूड इज वाटर. फिर आगे है ऑल फूड आर स्नैक. जितने भी फूड हैं वो स्नैक है. ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कंक्लूजन क्या बोल रहा है. पहला, नो वाटर इज स्नैक. कोई भी वाटर स्नैक नहीं है. फूड और वाटर का ही इसमें कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन है, बट वाटर टू स्नैक देखें तो वो हमें रिलेशन नहीं पता, ये गलत है. ऑल वाटर कैन बी स्नैक्स, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता, वाटर स्नैक्स के बीच में भी आ सकता है रिलेशन जब ना पता हो. अननोन रिलेशन के केस में पॉसिबिलिटीज जितनी भी होंगी वो सही बनेगी. तो क्या इसमें सही बनेगा, सेकंड सही बनेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है. ये है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड. आपने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा. पहले देखो सिंगल लाइन है, एक ही लाइन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. बोला गया कि प्रिया इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ चार्लीज ब्रदर. ठीक है, जैसे हम पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चन करते हैं उसी तरह की एक लाइन बताएगी कि प्रिया इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ चार्लीज ब्रदर. हमें क्या करना है, हमें यहां से एंड से इसको पिक करना है कि एक चार्ली नाम का पर्सन है. चार्ली का जो ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर की डॉटर यहां पे बन रही है. डॉटर की जो मदर बन रही है वो प्रिया बन रही है.
ठीक है, देखो चार्ली का ब्रदर, ब्रदर की डॉटर यहाँ पे जो है, ठीक है, इसकी मदर कौन बन रही, इसकी मदर कौन बन रही है, प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ली का जो ब्रदर है और प्रिया क्या होंगे, ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये एक मैरिड कपल है, तो हमें बताना है इसमें हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू चार्ली। प्रिया क्या है चार्ली की, इसके ब्रदर की वाइफ मतलब भाभी, भाभी का मतलब है इसमें सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है इसमें दिया नहीं गया, ये भी दिया गया, देखिए यहाँ पे ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ नहीं दिया गया, बट ब्रदर की वाइफ तो दिया गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी बन रही है। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्या दिया गया था, एक इज टू की ऑप्शन दी होती है, तो उसका मीनिंग है कि एनालॉजी है कि इस सेट का रिलेशन आगे इस सेट से है, इस सेट का रिलेशन आगे इस सेट से, इस सेट का रिलेशन आगे बनेगा। अब आप ध्यान से देखें, इसमें ई मिल रहा है, इधर भी ई मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या मिल रहा है, यहाँ पे ई, और इसमें भी हमें ई मिल रहा है। तो हमें चेक करना है कि इसमें से किस तरह का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए, सबसे पहले ये स्टाई वर्ड है, इसका रिलेशन यू वी ए ई, मतलब हमें ये कोडिंग फॉर्म में दिए गए, तो हमें क्या करना है, यू ए वी ई, इस तरह से चेक करना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे, ई आता है 5 पे, 21, 1, 22 और 5। ठीक है, इन्होंने इसको तो चेंज नहीं किया, सेम एज इट इज वहीं पे रहा। इसमें 19 से 21 किया तो +2, 20 से 1 किया, ठीक है, तो इसमें क्या बन सकता है, इसमें तो काफी गैप बन जाएगा। बट आप देखिए एक और चीज इसमें हो सकती है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। देखिए 19 से 21, या ये भी हो सकता है, देखिए जैसे कि इसका रिलेशन इससे बने, इसका रिलेशन इससे बने, या y से भी बन सकता है। ठीक है, तो s का हम अगर इधर तक रिलेशन देखें तो ये बन सकता है क्या, s का v से, s 19 पे है, v कितने पे है, 21 पे। y का रिलेशन u से देखें तो y का रिलेशन u क्या बनेगा, इसमें भी इसमें क्रॉस में बन सकता है। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, 19 से 21 बन सकता है, तो क्या करेंगे, +2। ठीक है, 20 से 22 +2, y 25 पे, y के बाद आएगा z, z के बाद आएगा, तो उसमें भी क्या बन रहा है, +2, तो +2 और +2, सभी में +2 बन रहा है। तो आगे जो यहाँ पे क्या है, ये ई क्या है, एक वॉवल है, हो सकता है कि लास्ट जो लेटर है वो सेम ही रहे, हो सकता है यहाँ पे वॉवल का इंक्लूजन जो है, वॉवल को कोई भी चेंज ना किया जाए। अब देखिए जैसे कि एल्स वर्ड है, एल्स वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई को इन्होंने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो ई एल एस ई, इस एल में +2 कर दो तो एन आएगा, इस एस में +2 कर दो तो क्या आएगा, यू आएगा, तो ये आएगा ई एन यू ई, ये बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से माइन वर्ड है, माइन वर्ड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वोवल को चेंज नहीं किया, तो आई का आई रहेगा, ई का ई रहेगा, एम में +2 कर दो, एम के बाद आएगा एन, एन के बाद ओ, एन में +2 करेंगे तो क्या आएगा, पी, तो ओ आई पी ई, ये जो ऑप्शन बी है ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा चेंजेस देखने को मिल सकता है, कोडिंग फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड, और दिया क्या गया है कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, ये ए बी एक मिरर है। ठीक है, हमें क्या बताना है, नीचे की तरफ जो है क्या इमेज बने, मतलब सिंपली हमें वाटर इमेज बतानी है। तो वाटर इमेज के केस में क्या होता है कि जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा, मतलब जो एस है, एस हमें यहां पे देखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, आर, आर हमें मिलेगा देखने को इधर नीचे। ठीक है, इस तरह से दो जो है ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगी, और ये बॉक्स वहीं का वहीं पे रहेगा। ठीक है, एफ जो इसमें अपसाइड डाउन था वो क्या देखेगा, हमें हमें ऊपर की तरफ दिखेगा, तो इस तरह से, बट ये इसकी मिरर इमेज में दिखेगा एफ इस फॉर्म में। ठीक है, और यहां पे जो ये 9 है,
5 और 9, ये 5 आपको इस तरह से दिखेगा, ये भी मिरर इमेज में होगा, और 9 जो होगा ये भी आपको इस फॉर्म में दिखेगा। और आगे अगर हम R की बात करें तो ये R इस फॉर्म में होगा, तो ये बनेगी इसकी वाटर इमेज। ठीक है, अब ये आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए इस तरह से S R F 5 और ये 9। ठीक है, अब इनमें जो यहां पे दिया गया, क्योंकि इसमें ऊपर लाइन थी तो इसमें नीचे लाइन बन जाएगी, और इसमें यहां पे इस साइड राइट साइड को क्रॉस हो रहा है तो इसमें राइट साइड को यहीं पे क्रॉस बनेगा। ठीक है, ये बन रहा है, और इसमें ऊपर से नीचे लाइन यहां पे थे तो इसमें इस तरह से लाइन बनेगी। अब क्योंकि हमारे पास ये लाइन क्या यहां पे जो है गलत बन रहा है, इसलिए क्या बनेगी, ये ऑप्शन तो नहीं बनने वाली। इसमें देखिए 5 9 F S R, R इसमें गलत दिया गया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये हमारा ये भी गलत बन रहा है, तो यही ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे बना सकते हैं तो बनाने से बेटर है कि आप यहीं पे चूज करो इन ऑप्शंस को, सामने दी होंगी। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, इसमें बताया गया पॉइंटिंग टू। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, इवन आपको कोडिंग फॉर्म में भी देखने को मिलता है, ब्लड रिलेशन में। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी इन अ फोटो, रिंकू सेड, रिंकू बोल रहा है शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर। सन की सिस्टर कौन है, उसकी बेटी ही हुई, वो उसके सन की सिस्टर मतलब उसके बेटे की बहन, उसकी बेटी की मदर है। तो बेटी की मदर कौन है, बेटी की मदर उसकी वाइफ। ठीक है, तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू रिंकू, तो क्या बनेगी, उसकी वाइफ बन रही है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये सिंप्लीफिकेशन मतलब बॉड मास का आपने यूज करना है। ये इसमें दिया होगा आपको इंटरचेंज या एक्सचेंज का। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, डेफिनेटली मिलता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए यहां पे बोला गया कि आफ्टर इंटरचेंजिंग विच ऑफ टू साइंस, दो साइन यहां पे दिए गए हैं, इन दो साइन में से चेंज करना है, और टू नंबर चेंज करना है, डिजिट्स नहीं। ठीक है, बताया भी इन्होंने, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 45, हमें 45 बनाना है। अब देखिए अगर यहां पे हम इंटरचेंज करेंगे 8 और 6 को, तब तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, और क्या था, प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो यहां पे डिवाइड करो, 8 को इधर ले जाओ, 6 को इधर, 6 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये तो 10 बन गया। अब 10 में क्या करना है, इधर हमने प्लस आएगा, और 2 और -4, तो ये तो कम बन गई वैल्यू, तो पहली ऑप्शन तो नहीं बनने वाली है। अगर दूसरी ऑप्शन को देखें, दूसरी ऑप्शन में क्या बन रहा है, दूसरी ऑप्शन में प्लस और मल्टीप्लाई, तो यहां पे करेंगे हम प्लस। ठीक है, इसमें 10 और 4 का इंटरचेंज करना है, मतलब यहां पे जहां पे 10 है वहां पे 4 और यहां पे 10 करना है, और प्लस और मल्टीप्लाई, यहां पे जहां पे मल्टीप्लाई वहां पे प्लस कर दो, और 8 यहां पे आ जाएगा, और डिवीजन जो उसी तरह से रहेगा, डिवाइड होके वैल्यू, और आगे क्या आएगा यहाँ पे -2, और इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू बन रही है 20, ये माइनस का 20 है, और इधर 8 को 6 से डिवाइड कर दो और 4 ऐड कर दो, तो ये तो वैल्यू हमारी डिवीजन होगी, डिवाइड होगी नहीं, 45 नहीं बन पाएगा। अब हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड में क्या गिवन है, हमें कौन कौन से साइन को इंटरचेंज करना है। देखिए इसमें डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करने के लिए बोला, तो डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करना, और 10 और 8 को इंटरचेंज करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, 8 और 10 को इंटरचेंज करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पे 80 बनता है, 8 को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई तो बीच में वैसे ही है, तो 80 बन रहा है, तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करेंगे, तो इधर अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं 6 और इधर करते हैं डिवाइड 2 से, ठीक है, और प्लस कर देते हैं 4, तो ये तो कभी ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि 2 3 जा, और यहाँ पे क्या बनेगा इसमें प्लस, तो ये तो 81 वैल्यू होगी, जो कि गलत बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्योंकि 3 को चेक ऑलरेडी कर लिया है, तो ये 4th ही हमारा इसमें आंसर बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 4 और 8 को इंटरचेंज करना है, और क्या करना है, डिवाइड और माइनस का इंटरचेंज करना है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है
10 और यहाँ पे 8 की जगह हम क्या करेंगे 4, और इसमें जहां पे डिवाइड है वहां पे करेंगे माइनस, फिर क्या आएगा 6 और माइनस की जगह क्या करेंगे डिवाइड कर दो यहाँ पे, और क्या करना है 4 और 8 का इंटरचेंज था तो यहाँ पे 8 ऐड होगा। अब क्या बना 40, और ये वैल्यू कितनी बनी, यहाँ पे बनती है ये वैल्यू 3, और इसमें अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी बनेगी 8 में से 3 कम कर दो 5, तो 5 आएगा, तो ये वैल्यू हमारी 45 ही बन रही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बने, यहां से हमने कंफर्म भी कर लिया इसको, ठीक है। बट आपने क्या करना जब एलिमिनेट कर दिया तो उसमें कंफर्म के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो जो रिमेनिंग ऑप्शन होगी वही आपका आंसर बनेगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। गिवन है कि प्रिंट्स वर्ड है, इसको इस तरह से लिखा गया है, तो हमने स्ट्रिक्ट वर्ड को कोड करना है। अब देखिए प्रिंट वर्ड को कैसे लिखा गया है, आपने वर्ड को लिखा पहले प्रिंट्स, और उसके सामने इसका कोड लिख दिया, दैट इज QRLHQ, ठीक है। अब आपने क्या करना है रिलेशन देखना, आमने सामने रिलेशन देखना है कि क्या बन रहा है। P से Q बन सकता है, R से R रह सकता है, I से L, N से H ये भी बन सकता है। बट अब हम इसमें पोजीशन वैल्यू को लिखते हैं, जैसे कि P 16 पे है, R 18 पे है, 9 14 20 19, ठीक है, 17 18 12 8 17 और 15। अब हम रिलेशन देखते हैं, आपस में रिलेशन देखते हैं, क्रॉस में भी रिलेशन हो सकता है और इस तरह से बन, जैसे कि यहाँ पे 16 का देखिए 15 से रिलेशन बना, 19 का 17 से, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। 16 का अगर 15 से 18 का 17 से, तो ये क्रॉस में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो। 9 का 8 से, इसमें तो हो रहा है -1, पहले 3 लेटर्स का -1। आगे देखिए यहां पे 19 का 17 से, तो इसमें -2, 20 का 18 से -2, और 14 का 12 से -2, तो लास्ट के 3 का -2 हो रहा है, बट ये क्रॉस में बन रहा है, और फर्स्ट 3 जो है उनका -1 बन रहा है। अब हम इसका यूज करके देखते हैं स्ट्रिक्ट वर्ड। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया हमने -1 करना है, तो -1 करके क्या आएगा, S से पहले क्या आता है R, इस T से पहले क्या आता है S, और R से पहले क्या आता है Q, -1। इसमें देखिए इस I से पहले क्या आएगा, 2 कम कर दो, I से पहले 2 कम किया तो G, C से पहले 2 कम किया तो A, और T से पहले 2 कम कर दिया तो क्या आएगा R, तो RAGQSR, RAGQSR, ये ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बट कुछ अगर नंबर्स के रिलेटेड बनेंगे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में, वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, उनको आपको सॉल्व करने में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक लॉजिकल अल्फाबेट टॉपिक है, जिसमें कि हम अरेंजमेंट को देखते हैं। सिंपली हमें जो भी कहा गया है क्वेश्चन में वो हमें फॉलो करके देखना है और हमें आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे गिवन है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी की फॉर्म में हमें देखना है इसमें कि किस तरह से बनेगा। अब देखिए यहां पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें LEA, ठीक है, इसमें क्या है LEC, LAY, LE। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें पहला लेटर तो सेम है, सेकेंड लेटर पे ध्यान दें तो इसमें से अल्फाबेटिकली कौन सा पहले बन रहा है, तो अल्फाबेटिकली बन रहा है आपका A, तो ये हमारा पहले बनेगा, मतलब 4 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, इसमें अगर हम सेकंड लेटर पे ध्यान दें, 4 हमारे जो वर्ड लेफ्ट हैं इनमें E। हमें अब थर्ड लेटर पे जाना है, जो कि क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है A, इसमें A, और इसमें C, और इसमें F, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेटिकली देखें तो हमारा A ही बनेगा, पहले A बनेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों पे देखें कि कौन सा इसमें से नेक्स्ट लेटर जो है उसमें से बनेगा, क्योंकि 2 लेटर सेम है। अब इसमें N और G में से कौन सा पहले आएगा, G, तो इसका मीनिंग है कि 2 नंबर पहले आएगा, फिर क्या आएगा 1 नंबर। फिर इसमें से C और F में देखें तो C पहले आता है, तो ये 3 नंबर आएगा, फिर उसके बाद आएगा 5 नंबर। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 जो है ऑप्शन C हमारा आंसर बनेगा,
ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये नंबर्स की एनालॉजी आएगी। एनालॉजी देखिए यहां पे किस तरह से बन रही है। इसमें आपको हो सकता है कि इन नंबर्स का रिलेशन आपको देखने को मिले, ठीक है, कि किस तरह से हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और इवन आपको इसमें से डिवीजन भी हो सकता है, किसी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब देखिए 319 और 552, अगर मैं इन दोनों में सिंपली इनको माइनस करके देखूं तो क्या वैल्यू बन रही है? 319 और 552, तो यहां पे क्या आ रहा है? इसमें आ गया 9 और 3 12, ठीक है। यहां पे कितने रहते हैं? यहां पे 4, 4 में से 1, यहां पे क्या आएगा? 3, और इसमें क्या आएगा? 2। तो 233 जो है यहां पे हमारे पास रिमेनिंग है। ओके, अब आगे देखिए, इसमें से 146 और 379, इनमें से कौन सा ये रिलेशन बना? क्या ये सेम रिलेशन हम बना पाएंगे? तो ये चेक करते हैं। 9 में से 6 गए 3, 7 में से 4 गए 3, और 3 में से 1 गया 2, तो 233। और सिमिलरली हमारे पास यहां पे जो वैल्यू बन रही है, ये क्या बन रहा है? इस नंबर से जब हमने इसको ऐड किया 233, तब ये बनना चाहिए, ये वाली वैल्यू। इसका मीनिंग है कि 774 में से अगर मैं 233 माइनस कर दूंगा तो वो वैल्यू बन जाएगी यहां पे। तो क्या आएगा? 774 में से 233 माइनस करने पे क्या बन रहा है? 1, ठीक है। इसमें से क्या बन रहा है? 4, और इधर क्या बन रहा है? 5। तो 541 जो है ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है। तो कई बार क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट क्या होता है, हम उसमें कुछ चीजों को सोच के थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आपने सबसे सिंपल वे से सोचना है, सिंपलेस्ट से आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपने इसको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। जो भी मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो आपने अच्छे से गो थ्रू की होगी। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्सेज है क्या? अभिपीडिया की एक पहल है। अभिपीडिया ने एक जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट टॉपिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे प्रीवियस कोडिंग डिकोडिंग का ले लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। वट एवर एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम देखने को ले लो, चाहे आपका बैंकिंग का है या स्टेट गवर्नमेंट का है या आपका एसएससी है, एसएससी के भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी आप एग्जाम लेके देखो तो कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में क्या होता है? अलग अलग तरह के लॉजिक्स चलते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स। तो अगर आपने इसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा तभी आप वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि हमने इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखे। इवन आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको एनालॉजी में भी देखने को मिली, ठीक है। इवन आपको क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिल जाती है। तो इस टॉपिक को अगर आप करना चाहते हैं तो अभिपीडिया आपको एक माइक्रो कोर्स की फॉर्म में इसको देगा, जिसमें कि आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही हैं। आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। इसके वेब नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। वेब नोट्स मतलब आपको जो भी क्लास नोट्स जो भी बताया जाएगा उसमें वो सारे नोट्स की फॉर्म में मिलेगा। और इसके साथ में आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, उसका सोल्यूशन भी आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं। और ऐसा नहीं है आपको कि वीडियो लेक्चर जो है सिर्फ एक वीडियो में ही इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको आपको 2 से 3 जो है वीडियोस में कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आपको वो जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स जो फैकल्टी है उन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। तो ये सभी आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। एंड that is the end of the session now. Please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you so much.